दोस्तों कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये वीडियो नंबर 12 है। इस वीडियो में हम MS पेंट के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जो कि कंप्यूटर में हम कैसे MS पेंट को ओपन करते हैं, कैसे हम ओपन करके इसमें सारा टूल्स को हम कैसे जानकारी लेंगे। आज हम इसी वीडियो में आपको MS पेंट के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको MS पेंट चलाने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता यानी कि नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों बात करें कि आप अगर जो शुरुआती दिनों में आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको MS पेंट ही चलाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो शुरुआती दिनों में जैसे कंप्यूटर सीखते तो मेरा माउस चलाने का उतना हैबिट्स नहीं रहता है, और माउस जब हम इधर चलाते हैं तो जाता है मेरा उधर, उधर चलाते हैं तो जाता है इधर। इसीलिए जो पेंट में जो काम होता है MS पेंट में, तो यानी कि माउस का ही काम होता है। 80 से 90% काम यानी कि माउस का ही होता है। तो आपको जो MS पेंट में जो काम करते हैं तो आपका माउस का जो चलाने का तरीका आप जान जाइएगा, और माउस का कंट्रोल भी आपको अच्छा तरह से हो जाएगा, क्योंकि MS पेंट में जो है ओनली पेंटिंग का ही काम ही होता है। और आपको ये जैसे काम करते हैं MS पेंट में तो आपका माउस जो है कंट्रोल अच्छा खासा हो जाएगा और आप अच्छे से चला पाओगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों आप लोग अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को दोस्तों जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप अगर बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेते हैं तो आपका जो भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। और दोस्तों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि MS पेंट को हम कैसे चालू करते हैं। तो दोस्तों MS पेंट का चालू करने के लिए पहला तरीका है आपका दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में आ जाना चाहिए। यानी कि आपको जो भी विंडोज हो, 8 हो, 7 हो या फिर 10 हो या फिर 11 हो, आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन में आ जाना चाहिए। स्टार्ट बटन में आने के बाद आपको दोस्तों मिलेगा एसो सीरीज करके, जो कि अगर विंडोज 7 है तो आपको एसो सीरीज लिखा रहेगा, अगर विंडोज 8 या 10 है तो आपको विंडोज एसो सीरीज करके यहाँ जैसे कि लिखा है इस तरह से मिलेगा। और जैसे इस तरह से आपको मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे MS पेंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि MS पेंट जैसे मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से MS पेंट जो है ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, जो कि ये पहला तरीका है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम दूसरा तरीका है MS पेंट को हम कैसे ओपन करें। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, ये जो सर्च बॉक्स है आपको विंडोज 11 में दिया रहता है और विंडोज 8 में भी दिया रहता है, ये विंडोज 7 में नहीं रहता है, आप ये लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सर्च में आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पेंट। जैसे दोस्तों यहाँ पे पेंट इस प्रकार से लिखते हैं तो मेरा जो हेडिंग में यानी कि सबसे ऊपर में ही आ जाता है MS पेंट का सॉफ्टवेयर, जो कि आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है MS पेंट जो है इस तरह से ओपन होके आ जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका जो तीसरा तरीका है, वो तीसरा तरीका है दोस्तों कि जैसे आपका जो ये डिस्प्ले पे यानी कि जो डेस्कटॉप पे जो है MS पेंट का सॉफ्टवेयर, इस पे आप जैसे एक बार क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो आपका जो है तीसरा तरीका से इस तरह से आपका जो है MS पेंट आ जाएगा आपके सामने ओपन होके। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपका जो चौथा तरीका है MS पेंट को ओपन करने का, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और VVI भी है, और ये सारा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है इस तरह से MS पेंट को ओपन करने के लिए। तो आपके लिए इसको करना क्या है, आपके कीबोर्ड में एक विंडोज बटन दिया रहता है, विंडोज बटन को आपको दबा के रखना है और फिर R बटन को प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज बटन को दबा के रखते हैं और R बटन को प्रेस करते हैं तो आपका इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है यहाँ पे MS पेंट, जो कि हम इसको रन कमांड करते हैं, और इसमें आपको लिखना है MS पेंट। जैसे हम दोस्तों MS पेंट लिख देते हैं इस तरह से और यहाँ पे ओके मारते हैं तो मेरा जो है MS पेंट ओपन होके मेरा इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों आपको हम MS पेंट चालू करने का 4 तरीका बता चुके हैं। अब जो है बात कर लेते हैं कुछ जो ये जो मेरा जो पेज है MS पेंट का वर्क पेज जो है, इस पेज के बारे में हम आपको कुछ डिटेल में जानकारी दे देते हैं। जैसे कि जैसे मेरा MS पेंट ओपन होके आता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कि अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है
ताकि ये जो मेरा पेज जो है ये सेव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा आ रहा है। जैसे हम इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे जो है जिस भी नाम से हम सेव करेंगे तो यहाँ पे नाम जो है वो शो करेगा। और इसी के जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मिनिमाइज का बटन है, रीस्टोर डाउन का बटन है और कुछ क्लोज का बटन है। जैसे दोस्तों मिनिमाइज का बटन पे हम क्लिक कर देते हैं तो जो मेरा MS पेंट जो है वो कटा नहीं है, कुछ इस प्रकार से मेरा जो टाइटल बार में आके यहाँ पे ये जम चुका है। और इसी को हम यहाँ से भी ओपन डायरेक्ट करते हैं, जहाँ जिस तरीके से आप काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते होइएगा वहीं से आपका काम जो है चालू हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रीस्टोर डाउन बटन है, इस बटन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो मेरा कुछ पेज जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार के होने के बाद यहाँ पे आप इस पेज को आप इधर से ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से साइड से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइड में आइएगा तो इस प्रकार से आपका हैंडल बनेगा माउस कर्सर का, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये साइड से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ से भी आप अपने पेज को जो है उठा के इधर से इधर कर सकते हैं। और आपको अगर मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, तो आप इसी को उठा के आप ऊपर कीजिएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको MS पेंट को आपको चलाना है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एक क्लोज बटन है, इस पर हम जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो मेरा MS पेंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। जैसे हम दोस्तों इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे बोलता है कि आपको पेज सेव करना है या सेव नहीं करना है। तो जैसे दोस्तों हमको डोंट सेव करना है तो यहाँ पे जैसे डोंट सेव करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो है MS पेंट कट के आ जाएगा, यानी कि मेरा पेज कट गया पूरी तरह से। अब जो है मेरा फिर से शुरू करना पड़ेगा MS पेंट को, जो कि हम कर चुके हैं इस प्रकार से। अब बात कर ले तो दोस्तों कि ये जो है जैसे कि मेरा फाइल, होम और व्यूज जो दिखता है, इसको हम मीनू बार बोलते हैं, जो कि इसमें जो मेरा मीनू होता है वो होता है, इसको मीनू बार बोलते हैं। जैसे कि फाइल में मेरा इतना सारा ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल में जानकारी देंगे। और इसमें होम में भी आपको मिलेगा, होम में जैसे आपको मिल जाता है पेस्ट, कॉपी, कट, सिलेक्ट, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल्स हो गया, शेप्स आर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कलर हो गया, इसमें बहुत सारा कलर रहता है और डिफरेंट कलर रहता है। अब जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों व्यू में कुछ इस प्रकार से रहता है, जूम, शो, हाइड और डिस्प्ले, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, ये आपका शॉर्टकट है। जैसे कि यहाँ पे इरेजर है, ठीक है दोस्तों, हाइड है और सेव है। यहाँ पे अगर आप और भी सेव करना चाहे तो इस टूल्स पे आपको क्लिक करना है और जिस भी टूल्स को हमको लेना है, जैसे कि न्यू को, तो यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आ गया है। और भी हमको चूज करना है, जैसे कि प्रिंट का ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे हमको प्रिंट का एड करने के लिए यहाँ आ जाएगा। तो एक एक करके यानी कि ये शॉर्ट की आप ओपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट करना है दोस्तों तो यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो है रिमूव फ्रॉम क्विक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है जो भी यहाँ पे लीजिएगा शॉर्ट वो डिलीट हो जाएगा इसी तरह से दोस्तों। बात कर और इस रिबन को दोस्तों में स्टेटस बार बोलते हैं, जो कि मेरा माउस जिस भी जगह पे रहता है तो वो पिक्सल बताता है कि मेरा माउस जो है कितना पिक्सल पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्सल बताता है, इस जगह पे मेरा माउस है, इस जगह पे आपको बताता रहेगा मेरा पिक्सल कि कितना पिक्सल पे मेरा माउस जो है वर्क करता है। तो इसी तरीके से आपको बताएगा यहाँ पे। और आपको साथ में बात करो दोस्तों कि जो कि यहाँ पे जो ये हैंडल दिया है, जैसे कि आप कभी कभी MS पेंट को ओपन करते हैं तो आपका पेज जो है कुछ इस तरीका से छोटा सा पेज बना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जब भी आपका छोटा पेज रहे तो आपको इसको बड़ा करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ नीचे से भी बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और आपको इधर से बड़ा करना है। और जैसे आप इस तरीका से बड़ा कर लेते हैं तो आपको ये हैंडल बन जाता है, आपको पेज को इधर से इधर ले जाने के लिए, यानी कि बड़ा पेज जैसे बन जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने MS पेंट में जो है काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे आपको जो ये टूल्स हैं, इस टूल्स के बारे में। आपको इसमें एक पेंसिल दिया रहता है, जो कि टूल्स में एक पेंसिल है। इस पेंसिल का सबसे पहले हम इस्तेमाल करना जानते हैं। जैसे कि हमको इस पेज है, ये वर्क पेज हम इसको बोलते हैं, जो कि मेरा जितना व्हाइट पेज है इसको हम वर्क पेज बोलते हैं। और इस पेज पे हमको काम करना हो तो इसके लिए हमको पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें पेंसिल का यूज करते हैं कि हम पेंसिल का यूज कैसे करते हैं।
इसके लिए हम अपने माउस कर्सर से लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने पेंसिल पे, उसके बाद मेरे पेंसिल का इस तरह का आकार बन जाएगा और आप यहाँ से लाइनिंग जो है खींच सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितने पतला और काला जो है लाइनिंग आता है। आप लाइनिंग को मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ साइज में आएंगे आप, और यहाँ साइज में से आप इसमें जितना चाहिए मोटा उतना मोटा आप लाइनिंग को खींच सकते हैं। और इसमें देखिए इस प्रकार से फिर मोटा जो है लाइनिंग आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इसका कलर बदलना है, ये ब्लैक कलर का है, आपको अगर कलर बदलना है तो आप यहाँ से जो है कलर को चूज कर सकते हैं, जो कि कलर 1 को जो है चूज करना है, आपको 2 को नहीं करना है। अगर 2 को कलर चूज करते फिर यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे आप कुछ भी, यहाँ पे कलर 1 में जो है चूज करना है जो भी कलर लेना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम येलो कलर ले लिए तो मेरा जो भी पेंसिल से हम लिखेंगे वो येलो ही लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से येलो ही लिखाएगा, इस तरह से येलो लिखाता है। दोस्तों जैसे कि हम ग्रीन कलर लेना चाहे तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर ग्रीन कलर को हम ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपको जो भी कलर लेना है हम उस कलर को लेके इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसमें से दोस्तों देख सकते हैं आपकी इतना सारा कलर है, अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया, आपको अगर दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे आप एडिट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल कलर है, जो कि आप जिस भी कलर में आप लिखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कलर को, और यहाँ से ओके मार के आप उस कलर में यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका ये नीचे जो है, नीचे के स्थान में जो खाली स्थान है यहाँ पे वो कलर आता जाएगा एक एक करके। दोस्तों अब बात करते हैं, हम तो इतना लिख लिए अपने पेंसिल से, इसको हमको मिटाना कैसे है। तो आपको इसको मिटाने के लिए आपको यहाँ पे एक इरेजर मिल जाता है, जो कि टूल्स बटन जो है, ये टूल्स में जो है आपको पेंसिल बटन के नीचे जो है ये इरेजर, इसको इरेजर बोलते हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा माउस कर्सर जो है इस प्रकार से बनेगा और इसमें से फिर लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है और इस तरह से हमको मिटाना है सभी लाइनिंग को, इस तरह से एक एक करके मिटाना। अगर आप एक ही बार में चाहते हैं मिटाने के लिए तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट में जाना होगा और इस तरह से सेलेक्ट करके आप सारी को एक बार में सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन को जैसे प्रेस कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको जो इरेजर बटन है, इससे आपको जब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर सीखते हैं तो इसी तरह से आपको मिटाना चाहिए। इस तरह से मिटाने से क्या होगा कि आपका जो हाथ जो है ना माउस कर्सर पे, माउस को चलाना और माउस पे जो है अच्छी तरह से हाथ बैठ जाएगा, तो आप माउस का जो है कंट्रोल अच्छा तरह से कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह से मिटाना है और आप इरेजर को जो है बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन होगा और प्लस बटन होगा, कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, प्लस बटन को जैसे आप दबाइएगा तो इस तरह से आपका जो है इरेजर बढ़ जाएगा। इससे आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसी तरह से रहेगा और आप फिर इतना एक बार में ही ज्यादा करके आप मिटा सकते हैं, इस तरह से भी मिटा सकते हैं। और आपको सिलेक्ट बटन से मिटाने के लिए आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और इस तरह से कर्सर को सिलेक्ट करके और डिलीट बटन जैसे आप दबाइएगा तो सारा जो है मिट जाएगा, आपका एक ही बार में है जो मिट जाएगा। तो हम सीख चुके हैं दोस्तों पेंसिल और इरेजर के बारे में सीख चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये कलर जो है और ये फॉन्ट, इनके बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों जैसे मेरा पेंसिल है, इसको हम पेंसिल को लेके जैसे हम यहाँ पे लाइनिंग खींच दिए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लाइनिंग खींच दिए और कुछ भी हमको बनाना है दोस्तों, इस तरह से हम जैसे कि लाइनिंग खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से हम खींच दिए लाइनिंग और हमको इसमें कुछ कलर डालना है। जैसे यहाँ पे कुछ कलर हमको डालना है, इसके लिए यहाँ पे कलर बॉक्स को ओपन करेंगे, कलर लेंगे यहाँ से और जिस भी कलर को डालना है यहाँ से हम कलर को चूज करेंगे। इस प्रकार से हम कलर चूज कर लिए और जहां भी कलर डालना है इस प्रकार से हम छोड़ देंगे तो वो कलर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों डालना है तो हम इस प्रकार से छोड़ेंगे, ये सारा कलर हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग जो है खुला हुआ, इसके लिए सारा कलर हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से होता जाएगा। चलिए हम इस टूल्स के मदद से कुछ लाइनिंग जो है बराबर खींचते हैं, उसके बाद आपको जो है लाइनिंग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग खींच चुके, एक लाइनिंग हम यहाँ से सोच खींच चुके हैं और एक सोच इधर खींच चुके हैं, ठीक है दोस्तों। बारी बारी से हम लाइनिंग जो है खींचते हैं, यहाँ से लाइनिंग नहीं आया तो इस तरह से हम खींच लिए और यहाँ भी खींच लिए। कुछ लाइनिंग जो हम आपको सिखाने के लिए खींच रहे हैं दोस्तों, आप जो हमको कोई आपको कुछ बना के नहीं दिखाना है, इसलिए हमको सिखाना है आपको, इसलिए हम इस तरह से खींच लिए हैं। आपको अगर इसमें कोई डिजाइन बनाना हो तो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से और आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम इसके बाद हम कलर को लेते हैं और जैसे ही कलर को हमको इसमें रेड डालना है तो हम यहाँ पे रेड लेके और डाल चुके हैं। हमको इसमें कुछ दूसरा कलर डालना है तो हम यहाँ से जो है पिंक कलर को लेते हैं और इसमें डाल चुके हैं।
इस तरह से आप जिस जिस भी कलर को आप लेना चाहते हैं इस तरह से आप अलग अलग शेप के आकार से आप डाल सकते हैं। प्रत्येक कलर को जो है अलग अलग डिजाइन में जो है आप डाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम डाल चुके हैं, तो कलर डाल चुके दोस्तों, ठीक है। तो इस यहाँ से हम जो है कलर का ही काम करते हैं और हम डाल सकते हैं कलर को ही। चलिए हम आगे भी इसमें लाइन बढ़ाते हैं और इसमें और भी कुछ जानकारी जो है आपको हम देते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लाइनिंग जो है खींच ली है, ग्रीन कलर में ही लाइनिंग खींची है और यहाँ से भी हम खींच लेते हैं लाइनिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लाइनिंग खींच ली, इधर से भी हम खींच लेते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लाइनिंग जो है मेरा टेढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से हम लाइनिंग खींच लिए और ऊपर से भी हम खींच लिए लाइनिंग। चलिए यहाँ से भी हम लाइनिंग खींच लिए। इस तरह से मेरा 3 खाना बन चुका है और हमको इसमें 3 कलर डालना है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कलर डालना है। इसके लिए हमको कलर बॉक्स को ओपन नहीं करना, यहाँ से हम जो है इस बटन को कलर पिकर, इसको हम कलर पिकर बोलते हैं और यहाँ से कलर पिकर जो है यहाँ से कलर को पिक करना है, यानी जिस भी कलर को आप लेना चाहते हैं तो उस कलर को आप पिक कीजिए इस तरह से, तो आपका वो ऊपर कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जो भी कलर आप लेना चाहते हैं पिक कीजिए, यानी कि पिकर का मतलब हुआ दोस्तों कि आप कलर पिक कीजिए इसी में से किसी कलर को। तो अब जैसे इस कलर को पिक किए, इस कलर को पिक किए, तो इस तरह से आप जिस भी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कलर पे आइए, पिक कीजिए और यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको कलर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप कलर पिक करके और डाल सकते हैं एक ही कलर। जिस भी कलर को आपको पिक करना है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ डालिए। तो हम यहाँ पे कलर पिक भी जान चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो जूम का ऑप्शन है, इसे हम मैग्नेटिक फायर कहते हैं। इसको हम कैसे मैग्नेटिक फायर करते हैं, इसको हम दोस्तों जूम कर सकते हैं, यानी कि जितना बड़ा हमको चाहिए ये जूम कर सकते हैं, इस तरह से जूम कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा हो चुका है दोस्तों। जूम आउट करने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा और व्यू में आने के बाद यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से, तो आप जो है जूम आउट ले सकते हैं। इस तरह से आपको जो है जो भी आकार रहेगा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है एक एक करके टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करें तो ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे इसमें जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा माउस का आकार कुछ इस तरह से बनेगा और हमको जिस भी जगह पे लिखना है उस जगह पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे हमको लिखना है, जो भी हमको लिखना है यहाँ पे लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लिख दिए क्लासेस, इस तरह से हम लिख दिए कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। गलती हो चुका है, चलिए हम दोस्तों सही लिखे हैं, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास ही लिख चुके हैं और यहाँ इस प्रकार से लिखना है। तो ये मेरा जो है रेड कलर में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको जैसे अलग कलर करना चाहे तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर अलग अलग जिस भी कलर में आपको जो भी कलर चाहिए आपको फॉन्ट के लिए उस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि हम जो भी अगर इसको हम जिस भी कलर में या जैसा भी हमको इसको चेंज करना है और इस बॉक्स के अंदर ही हम कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर इसके बॉक्स के बाहर हम माउस कर्सर को क्लिक कर दिए फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर। सो आपको याद रखना है। और इसको हमको दूसरी जगह ले जाना है तो हम इस प्रकार से इसको हम ले भी जा सकते हैं एक से दूसरी जगह, लेकिन हम जैसे इस बॉक्स से बाहर अपने माउस कर्सर को क्लिक कर दे तो हम इस जो है टेक्स्ट है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई चेंजिंग कर सकते हैं और ना ही इधर से उधर कर सकते हैं। ओनली हो सकता है तो हम इसको मिटा सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए हम यहाँ पे माउस कर्सर को हम बाहर क्लिक कर चुके हैं, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए इसमें हम जो कुछ भी नहीं कर सकते, ना सेलेक्ट कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते, इस प्रकार से सिलेक्ट भी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों इस ऑप्शन को कुछ यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं ताकि मिटाने के बाद जो है हमको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं और आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे पूरा फ्रेश जो है क्लियर जो हम मिटा चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम टेक्स्ट का ऑप्शन ले लिए है और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम ड्रॉ खींच ली और हम इसमें लिखेंगे, इसी बॉक्स के अंदर ही हमको लिखना है। तो हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर स्मार्ट और क्लासेस, इस प्रकार से हम क्लास लिख दिए। चलिए दोस्तों क्लास ही लिखें, क्लासेस नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब हमको इसको जो भी चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों हमको कोई लेटर गलती हो गया या मिस्टेक हो गया तो हम उसको भी यहाँ से अभी चेंज कर सकते हैं। हम इसमें कलर भी चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर को चाहिए, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं, बारी बारी से आप करके देख सकते हैं। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी उठा के हम ले जा सकते हैं इसी तरह से।
और आप जैसे अदर जगह क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। और इसका और भी खासियत है दोस्तों कि जैसे इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो है इसका राइट एंगल यानी कि राइटिंग भी बदल सकते हैं, यानी कि लेटर टेक्स्ट जो है लेटर का वो भी आप बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप बदल सकते हैं। जो भी काम करना पड़ेगा हमको सिलेक्ट करने के बाद ही होगा, ऐसे नहीं होगा। और हमको जिस भी लेटर या टेक्स्ट में रखना है, फॉन्ट में रखना है, यानी उस फॉन्ट को हम यहाँ से चूज करके और बारी बारी से हम कर सकते हैं। देखिए इस अलग अलग फॉन्ट में जो है आपका जो है रेक्टेंगल, आपका टेक्स्ट का जो है फॉन्ट अलग अलग से हो रहा है। इस तरह से आप फॉन्ट का जो है चेंज यहाँ से कर सकते हैं। और इसका दोस्तों साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये 22 का साइज है, और भी बड़ा साइज रखना है। लास्ट साइज आपका जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाता है 72 तक, बट आपको इससे ज्यादा भी साइज करना है तो आप यहाँ पे टाइपिंग अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको और भी बड़ा करना है तो देखिए ये बड़ा हो चुका है, 36 का हो गया। छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, और जैसे जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आप समझ गए कि यहाँ से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कि आप इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये देख लीजिए बी दिया है, फॉन्ट में जो है बी दिया है, जिससे हम बोल्ड कर सकते हैं। आई है तो इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये भी बोल्ड है, अनबोल्ड करेंगे जैसे तो इस प्रकार से मेरा जो है इस प्रकार से हो जाएगा। और बोल्ड जैसे करेंगे तो थोड़ा मोटा और काला सा जो है, इसमें जो भी कलर रहेगा वो थोड़ा मोटा मोटा कलर दिखने में लगेगा इस तरह से। दोस्तों अगर इटैलिक करें इसको तो थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से झुक जाएगा, जो भी लेटर रहेगा ऊपर से ये झुक जाएगा इस तरह से। दोस्तों बात करें इसी में आपको अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन यानी कि कर सकते हैं, जो कि नीचे से जो लाइनिंग आ गया है ये अंडरलाइन हम इसी को बोलते हैं। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करेंगे कि जैसे कि हम जो यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं अपने फॉन्ट में आके, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड जो है कलर भी दिया है। जो भी अगर हम इसमें जो कलर 2 में जो सिलेक्ट रहेगा कलर, वो कलर हम इसमें अगर भरना चाहे यानी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा। इस तरह से आपका कलर जो है दिखने में आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कलर हट जाएगा। तो इसके लिए ये बैकग्राउंड कलर है दोस्तों। ठीक है, और आपको बात करें कि ये जो है स्ट्रिक्ट रोड, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी लेटर या टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर जो है बीचों बीच आप लाइनिंग मार सकते हैं। जैसे कि हम इस पे क्लिक करें तो मेरा जो है अगर इसको सिलेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इसको पहले सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इसको पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मेरे टेक्स्ट के ऊपर लिख के। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है टेक्स्ट में ये सारा चीज समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कट, कॉपी और पेस्ट, इनसे क्या होता है। दोस्तों कट का मतलब होता है कि अगर हम एक जगह से किसी सामान को काट के हम दूसरी जगह पे लगा सकते हैं और पहली जगह पे वो सामान नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर इस टेक्स्ट को हम अगर यहाँ से हम कट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। इस टेक्स्ट को हम जहां ले जाना चाहे फिर वहीं पे रहेगा। और बात करें कि कॉपी का, तो कॉपी का मतलब आप समझ चुके हैं कि कॉपी यानी एक दूसरे से आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये यहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी हो सकता है। इस तरह से आपको होगा। चलिए बात करते हैं, पहले हम कॉपी का बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये स्ट्रिक्ट रॉट जो है इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम इसको हटा दिए। अब हमको जैसे इसको कॉपी करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है दोस्तों कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो पेस्ट है ये हाईलाइट हो चुका है, पहले अनहाइड था ये, अब हाईलाइट में आ चुका है। अब हमको इस टेक्स्ट को कॉपी करके हमको यहाँ पे लाना है। तो हमको सबसे पहले माउस कर्सर को जिस भी जगह पे लाना है अपने टेक्स्ट को, उस जगह पे अपने माउस कर्सर को जो है लाना है। तो हमको इस जगह पे लाना है। यहाँ लाने के बाद माउस कर्सर को लाने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो आपको जो है कॉपी का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी उस चीज को या उस सभी सामान को आप डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट को ही नहीं डाल सकते, आप किसी फोटो को, पिक्चर को, यानी कि जो भी चीज आपको मन चाहे उस सभी चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह डाल सकते हैं। बात करें दोस्तों कि कट का मतलब होता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से इसको हम कट कर दिए।
अब ये यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पे अब नहीं रहा है, हमको दूसरी जगह डालना है। तो हम जैसे यहाँ पे डालेंगे तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जैसे पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नहीं रहा। तो कॉपी का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी आप छोड़ सकते हैं और वो सामान दोनों जगह पे आपका रहेगा। और कट का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से कट कर लिए तो वो दूसरी जगह ही पेस्ट होगा, आपको वहां पे नहीं रह पाएगा, एक ही जगह कहीं पे वो रहेगा। तो आप जो है यहाँ पे जो है सीख गए हैं कट, कॉपी, पेस्ट और ये सारा ऑप्शन के बारे में सीख चुके हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको सीखने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं कि ब्रश के बारे में, जो कि ब्रश क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है ब्रश, बहुत सारा ब्रश दे दिया है। यहाँ पे आप इस ब्रश को जो है अगर किसी भी डिजाइन या ब्रश के माध्यम से डिजाइन बनाते हैं तो उसमें आप ब्रश जो है कर सकते हैं, यानी कि पेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी पेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग ब्रश है। आप एक एक ब्रश को जो है यहाँ से आप एक एक ब्रश को उठा के आप चेक कर सकते हैं कौन ब्रश कैसा किस प्रकार से जो है यहाँ पे कलर डिजाइन करता है। और यहाँ पे बताएं कि आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ येलो कलर है, आप ग्रीन भी रख सकते हैं, अदर कलर भी आप रख सकते हैं इसी तरह से। तो ये कलर दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार से है कलर, जो कि आपको कलर या डिजाइन करने में आपको ये कलर सब जो है ज्यादा मदद और हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से ये सारा कलर है, आप देख सकते हैं एक एक कलर को जो है आप अलग अलग से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा अलग अलग कलर है, तो इस तरह से जो है आप हर एक कलर को अलग अलग से डिजाइन करना सीख सकते हैं। तो ब्रश का काम यहाँ से यही होता है कि किसी डिजाइन या किसी कलर में हम जो कलर कर सकते हैं यहाँ से, इसके लिए ये कलर होता है। ये अलग अलग कलर, हर एक प्रकार का जो है कलर या वैरायटी आपको जो मिल सकता है इसी तरह का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको कि यहाँ पे तो हम ब्रश सीख गए, ये शेप्स क्या है। तो शेप्स में दोस्तों इस तरह का शेप्स है, जो कि आप इस पे क्लिक कीजिएगा यानी कि मोर बटन पे, तो आपको कुछ ज्यादा शेप्स यानी कि मिलेगा, इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो हम सेलेक्ट में चलते हैं, इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस करके इसको हम डिलीट कर दिए। इसमें जो शेप्स है सबसे पहले दोस्तों इस लकीर को हम ले लेते हैं। जैसे कि हम इस लकीर को इस तरह से हम खींच चुके हैं। इस लकीर को खींचने के बाद आपको देखिए यहाँ पे भी बूंदा लगा है और इधर भी बूंदा लगा है, यानी कि ये जो बूंदा है आप जब भी तक बूंदा रहेगा तो आप इस लकीर के अंदर जो है इसको छोटा या बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से नचा भी सकते हैं। और जैसे ये बूंदा इसमें से हट जाता है तो फिर इस लकीर को आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यों कहते हो लकीर बन जाएगा। फिर हम दूसरे लकीर के लिए चाहें तो हम दूसरे लकीर इस तरह से खींच सकते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ साइड में जो बूंदा लगा है इस तरह से, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं इसी तरह से। चलिए दोस्तों बात करते हैं जो ये सेकंड जो है इसको हम इस तरह से जैसे खींच चुके हैं और इसमें हम कुछ नहीं चेंजिंग कर सकते। हमको खींचने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप में इस लकीर को जो है हम कर सकते हैं, यानी कि एक बार खींचे, एक बार हम इस तरह से कर सकते हैं, दूसरे बार हम इसमें हम 3 बार कर चुके हैं, इसलिए ये इस तरीका से आ चुका है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम पहले डिलीट कर चुके हैं, देते हैं यहाँ से सभी जो जितना भी है इसको हम डिलीट किए और इस लकीर को ले लेते। इस लकीर में हम 3 बार जो है काम कर सकते हैं। यहाँ से लकीर का साइज आप मोटा पतला भी कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें कि साइज में आके आप कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम लकीर खींचे, इस लकीर खींचने के बाद हम एक बार हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा बार हम ऐसे कर सकते हैं इस लकीर को इस तरह से। तो आप 3 बार ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब इस लकीर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब जो ये लकीर लेते हैं तो इसमें हम 3 बार यूज कर सकते हैं और इसको आप जहां चाहे वहां उठा के आप डाल सकते हैं इस तरह से। चलिए दोस्तों जो बात करते हैं अगले शेप्स के बारे में, तो ये अगला शेप्स जो है आप एक ही डिजाइन का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार ही आप ड्राइंग कीजिए और इसको जैसे मर्जी वैसे जहां ले जाना हो इस प्रकार से आप उठा के इसको ले जा सकते हैं। इसमें सभी ड्राइंग है, राइट एंगल है, दिल है, इस तरह से आप दिल बनाना हो तो इस तरह से आप दिल को सिलेक्ट कीजिए और इस तरह से आप बना सकते हैं, इसी तरह से आप दिल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सारा शेप्स को जो है यूज कर करके आप बना सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि ये फिल टेक्स्ट दिया है कुछ जो सॉलिड टेक्स्ट है, इसमें आउटलाइन जो होता है, जो कि ये आउटलाइन में आप काम कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन अगर डालना हो
तो आप जो है कलर करके आउटलाइन को कैरी कर सकते हैं और यहाँ से फिल भी कर सकते हैं कलर को लिए। इसके लिए ये दे चुका है आपको यहाँ पे। दोस्तों जो यहाँ पे जो आपको आउटलाइन और फिल जो दिख रहा है, इसका मतलब यह काम करना होता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन है, तो हम अगर आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शन या बन के नहीं आएगा। अगर इसको हम इस पे सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ से आप जो है सॉलिड कलर चूज सकते हैं, और जैसे हम करेंगे तो इस तरह से मेरा आ जाएगा। यहाँ से आप इसका जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कलर में आपका आएगा। इस तरह से जैसे हम यहाँ पे कलर चेंज कर दिए तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैरी कलर मेकर, इस तरह से आप कलर भी अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये दे चुका है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप फिल कलर भी कर सकते हैं, इसके लिए ये दिया है। तो आप समझ गए हैं दोस्तों, शेप समझ गए हैं यहाँ से, और शेप से ओनली समझे। चलिए हम बात करते हैं, आप बात करेंगे दोस्तों की इमेज के बारे में, जो कि इमेज क्या है। तो इमेज में दोस्तों जो ये सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, ये सेलेक्ट हम अगर किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो सेलेक्ट करके हम इसको इधर से उधर या एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट हम इसी तरह से करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों का क्रॉप करना है तो हम इस तरह से इसको सेलेक्ट किए, इतना जगह को हमको क्रॉप करना है तो इसको सेलेक्ट किए, और यहाँ से क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, ओनली यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से रिसाइज का मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर ये ज़्यादा MB का है तो आप जो है इसको पिक्सल में आपको इसको साइज जो है छोटा बड़ा, यानी MB में है तो KB में इसको कर सकते हैं। इसके लिए ये साइज दिया है, तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों रोटेशन की, तो रोटेशन आप जो है इसको इस तरह से 90 डिग्री पे घुमा सकते हैं, 180 डिग्री पे आप सोच रख सकते हैं इसको। इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इमेज में यही काम होता है। तो आप जो है पैंट में पूरी कहानी समझ चुके हैं, यानी कि क्लिपबोर्ड भी आपको पता हो गया है, इमेज भी पता हो गया, और टूल्स और शेप्स और कलर के बारे में भी आपको पता हो चुका है। यानी कि इतना जानकारी आपको यहाँ तक में मिल चुका है सारी वीडियो मिला के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बात करते हैं कि जो मेरा ये होम में तो हम सारा ऑप्शन के बारे में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं व्यू में चले आते हैं। व्यू में आपको जो जूम इन है और जूम आउट है। जूम इन हम यहाँ से इसको जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीका से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेज का साइज दिया है आपको 100 साइज दिया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं जूम करके। ठीक है, जो कि आप जैसे हम जूम करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है नीचे में आपको देखने के लिए मिलता होगा कि किस तरीका से आपका साइज मिल रहा है, इस तरीका से आपको बताता है। और ये स्टैंडर्ड साइज है जो 100 साइज होता है। जैसे हम जूम कर दिए और हमको डायरेक्ट यहाँ पे लाना है 100% में, तो यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो मेरा इस तरीका से आ जाएगा। अब बात करें दोस्तों रूलर का, तो रूलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो साइड में आप रूलर है, तो ये रूलर आपको बताएगा कि आपका माउस जो है कितना डिग्री पे जो है काम करता है। इस तरीका से ये रूलर बताएगा। एक गाइडलाइन जो है इस तरीका से कुछ आ जाएगा आपका सामने में लाइनिंग सा, और ये बताएगा इसी तरीका से। दोस्तों ये स्टेटस बार जो है ये नीचे में आपको जो देखने के लिए मिलता है, ये यहाँ पे जैसे ये टिक लगा अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो इस तरीका से जो है स्टेटस बार जो है ये हट जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और यहाँ पे आप कोना पे क्लिक कीजिए तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप व्यू भी समझ गए, होम भी समझ गए। अब बात करते हैं आपका दोस्तों फाइल में जो होता है दोस्तों ये न्यू है, जो कि आप अगर न्यू पेज लेना चाहते हैं तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बताएगा आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आप सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसे डोंट सेव करके आप न्यू पेज ले सकते हैं इस तरीका से। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ चुके। इसका शॉर्ट कोड दोस्तों होता है कंट्रोल के साथ अगर आप एन दबाते हैं तो वहां से भी ये हो जाते हैं न्यू पेज। यहाँ जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो आप जो भी फाइल आपने पेंट में बनाए हैं तो यहाँ पे, और जो नहीं बनाए हैं वो सारा फाइल जो है आपको यहाँ पे खुल के आ जाता है। और यहाँ खुल के आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर को आप इस तरह से
ले सकते हैं। जैसे हमको इस पिक्चर को लेना है तो हम इस तरह से क्लिक करेंगे और मेरे सामने जो है ये पिक्चर आ जाएगा, इसी तरीका से आ जाता है। आप सेव कर सकते हैं, जैसे इसको सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। मेरा इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि ये सेव है, इसी तरह नहीं आया। चलिए हम इसको सेव करके आपको बतलाते हैं। तो ये सेव है इसी तरह। दोस्तों इस तरह से हम कुछ चित्र बना लिए जो कि सेव करने के लिए जो फाइल में आएंगे, और इस सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन देगा और यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं आप इसको। तो हम जैसे डेस्कटॉप पे करना चाहे आपको, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, पिक्चर में, आप किसी भी फाइल में आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे जो है फाइल नेम में आपको नाम लिखना है, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम रोशन नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रोशन लिख दिए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए। अब ये मेरा सेव हो चुका है। आपको चलिए दिखाते हैं कि ये सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये जो है यहाँ पे रोशन नाम से जो है सेव हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सेव एज का। तो सेव एज में हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है डुप्लीकेट, इसी का डुप्लीकेट जो है आप बना सकते हैं सेव करके इसी तरीका से। इसके लिए ये दिया रहता है। बात करें दोस्तों प्रिंट में, आप जो है यहाँ से आप प्रिंट इसको मार सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी मार सकते हैं और प्रिंट सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट सेटअप करके और आपको यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। जैसे हम सेटअप पे क्लिक किए तो यहाँ लोडिंग होता है, लोडिंग करके मेरे सामने में जो इस तरीका से आ जाता है। तो आप यहाँ से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि मेरा पेज जो है लैंडस्केप में है और इतना पेज जो है। तो आप इसको जो है A4 साइज में और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस तरीका से आप लेना चाहते हैं तो आप इसको डाल के, और फोल्डर में लेना चाहते हैं तो इस तरीका से पेज आएगा, लैंडस्केप में इस तरीका से आएगा और आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमको प्रिंट नहीं करना है इसलिए कट कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों ईमेल भी यहाँ से आप किसी को सेंड करना हो तो यहाँ पे सेंड भी ईमेल पे कर सकते हैं। अगर सेट बैकग्राउंड पे डेस्कटॉप पे जैसे लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज आप समझ गए MS पेंट में। तो आपको MS पेंट के बारे में पूरी जानकारी यानी कि डिटेल में जानकारी हो चुका है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।